भाभी की चालाकी। मेरी भाभी जब भी भैया के कमरे से आती तो उनसे बिल्कुल चला नहीं जाता था। सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। जब भैया नहीं रहते थे तो वह बहुत रोती थीं और कहती थीं कि हे भगवान, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है मौत दे दो। लेकिन भैया के सामने भाभी हमेशा खुश रहती थी, उनसे हंसी मजाक करती थी। मेरी भाभी हफ्ते में 2 दिन अकेले बाज़ार जाती थी और कहती थी अपने भैया को नहीं बताना कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। एक दिन मुझे शक हुआ कि आखिर ये सब क्या कर रही हैं भाभी। तब मैंने उनकी सच्चाई जानने की कोशिश किया। सच्चाई जानने के बाद मेरा तो दिल दहल गया। कोई औरत इतना कैसे। मेरे भैया भाभी की शादी को 1 साल हो गया था। अब तक उनके बच्चा नहीं हुआ था। वे दोनों माता पिता बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। मेरे माता पिता गांव में रहते थे, मैं और मेरे भैया भाभी शहर में रहते थे। मेरे भैया यहीं जॉब करते थे और मैं पढ़ाई करती थी। मेरे गांव में कोई अच्छा कॉलेज नहीं था, इसलिए मैं भैया के पास रहकर शहर में पढ़ाई करती थी। भाभी मेरी बहुत गरीब घर से आई थी। उनकी 7 बहनें थीं, वह सबसे छोटी थी। उनकी शादी में उनके मम्मी पापा ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने भैया की शादी भाभी से कर दिया था। मेरे भैया की शादी जब से हुई थी तब से वह भाभी के दीवाने बने हैं। उन्हें भाभी के सिवा कुछ नहीं दिखता है। वैसे वह हैं भी बहुत खूबसूरत, जो एक बार देखता है देखता ही रह जाता है। जहाँ भी जाती सबको अपना दीवाना बना देती हैं। पता नहीं क्या जादू है उनमें। जब से हमारे घर आई हैं मम्मी पापा और भैया सब उनकी बात सुनते और मानते हैं। जो भी वह करती हैं सबको सही लगता है। कभी किसी चीज़ में उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। वह सारे काम अपने मन का ही करती हैं। मुझे भी उन्होंने अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं फंसी। मैं ज़्यादा भाभी से बात नहीं करती थी, बल्कि जब मम्मी पापा और भैया उनकी हाँ में हाँ मिलाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मेरी भाभी ने सबको अपने वश में करके रखा है। लेकिन एक बात की थी, मेरी भाभी शादी के बाद से एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। अगर कोई कहता कि मायके जाकर घूम आओ तो कुछ न कुछ बहाना करके टाल देती थी। सिर्फ़ अपने मायके में वह एक ही औरत से बोलती थी, वह थी उसकी सबसे बड़ी बहन। कभी कभी बातों बातों में मेरी भाभी बोल जाती थी कि मेरी माँ तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, पर मेरी बड़ी दीदी मुझे बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दिया। जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही थी कि अगर भाभी इतनी ही अच्छी हैं तो फिर उसकी सगी माँ उससे प्यार क्यों नहीं करती। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन मेरी भाभी हफ्ते में 2 दिन बाज़ार के लिए बोलकर निकल जाती थी, लेकिन मुझसे कहती थी कि भैया को मत बोलना कि मैं बाज़ार गई थी। भाभी पूरे 3 घंटे में वापस आती थी। जब मैं पूछती कि भाभी इतनी देर क्यों हो गई, कुछ सामान लेकर नहीं आई, तो वह बोलती कि मेरी सहेली मिल गई थी, उसके घर चली गई थी, काफ़ी देर हो गई थी इसलिए कुछ सामान भी नहीं ले पाई। कभी कहती कि सामान ख़रीदा था लेकिन दुकान पर ही भूल गई थी। वापस जब दुकान वाले के पास गई तो वह बोला कि यहाँ कोई सामान नहीं था, उससे झगड़ा हो गया इसलिए देर हो गई। कभी कहती बस नहीं आई थी, पैदल चलकर आई हूँ इसलिए देर हो गई है। कभी कहती साड़ी पसंद नहीं आ रही थी इसलिए देर हो गई थी। यह सिलसिला इधर 1 महीने से भाभी ने चालू करके रखा था। मैं सोचती थी कि भैया को बता दूंगी तो
भाभी को बुरा लगेगा। भैया कितना प्यार और विश्वास करते हैं, उनका विश्वास भी टूटेगा। आखिर कब तक मैं इस बात को छुपा कर रखती। इधर मेरी भाभी रात में जब भैया के कमरे में जाती तो बिल्कुल ठीक रहती थीं, लेकिन जब सुबह बाहर आती तो चल भी नहीं पाती थीं। मेरे पूछने पर रोने लगती और कहती, हे भगवान, इतने बुरे दिन मेरी ज़िंदगी में क्यों लिखे हैं। इससे अच्छा मुझे मौत दे दो। लेकिन जब भैया रहते तो भैया के सामने भाभी बिल्कुल ठीक रहती थीं, उनसे हंसी मजाक करती रहती थीं। मेरे भैया पर भाभी के प्यार की पट्टी बंधी थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा आज भैया को सब सच सच बता दूंगी कि कैसे आपके जाने के बाद आपसे छुपकर बिना बताए बाज़ार जाने के लिए बोलकर 3-3 घंटे गायब रहती हैं। जब रात को मेरे भैया घर पर आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो मेरे भैया ने उल्टा मुझे ही थप्पड़ लगा दिया और बोले कि वह मुझे मालूम है कि कहाँ जाती है, मुझसे पूछकर ही जाती है। पर भैया 3-3 घंटे के लिए उसकी तबीयत खराब रहती है। वह अपने लिए दवाई लेने जाती है। उसकी बड़ी दीदी दवाई देती हैं। मैंने अपनी भाभी की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रही थीं। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैंने भाभी को बोला कि फिर मुझसे ऐसा क्यों बोलकर जाती थी कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, भैया को नहीं बताना। मेरी भाभी अपनी बात से पलट गई। वह बोली, मैं तुमसे कब ऐसा बोली हूँ। मैं तो खुद तुम्हारे भैया को बताकर ही जाती हूँ, तो भला तुम्हें क्यों मना करूँगी। मेरे भैया अंदर चले गए वॉशरूम में। तब मेरी भाभी बोली कि यह सब तो मेरी चाल थी, तुझे इस घर से निकलवाने के लिए। लेकिन भाभी, मैंने क्या किया है। भाभी बोली, तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, क्योंकि तेरे मम्मी पापा और भैया को जो कहूँगी वही करेंगे। लेकिन तू आज तक मेरे काबू में नहीं आई। अपनी भाभी की बातों से मुझे बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी। पहले मुझे लगा भैया से बोल दूं कि भाभी मेरे सामने चल भी नहीं पाती, कितना नाटक करती हैं, कुछ काम नहीं करती, सब काम मैं करती हूँ। लेकिन मेरे भैया भाभी के ऊपर इतना भरोसा करते थे कि
उन्हें कुछ नहीं दिखता था। मुझे समझ आ गया था कि वह मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे और कहीं गुस्से में घर से निकाल दिया तो भाभी का काम हो जाएगा। इसलिए मैं चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोच लिया था कि भाभी जो कर रही है मैं उसे सबके सामने लाकर रहूँगी। इस तरह से एक दिन जब भाभी बाज़ार के लिए निकली तो मैंने उनका पीछा किया। वह एक शॉपिंग मॉल में गई तो मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ। भाभी तो कुछ गलत नहीं कर रही है, वह तो शॉपिंग करने आई है। मैं वहाँ से निकलने का सोच रही थी, तभी मैंने देखा 2 लड़के हैं जो भाभी के पास आए। उनमें से एक लड़के के साथ भाभी शॉपिंग मॉल के सामने बने एक होटल में चली गई। दूसरा लड़का शॉपिंग मॉल में ही बैठा था। वह 1 घंटे बाद मेरी भाभी होटल से उसी लड़के के साथ निकली और शॉपिंग मॉल में दूसरे वाले लड़के के साथ होटल में चली गई और 1 घंटे बाद वापस आई। उन दोनों लड़कों को मैं जानती थी। वह दोनों भाभी की शादी में थे। उनमें से एक भाभी की बड़ी बहन का पति था और दूसरा बड़ी बहन का देवर था। मैंने चुपके से दोनों के साथ होटल जाते हुए भाभी का वीडियो बना लिया था। मैं जल्दी से घर आ गई। उसके बाद मेरी भाभी पहुंची। मेरी भाभी को कुछ पता नहीं चला। मैंने चुपके से भैया को वीडियो दिखा दिया और कहा कि अगर विश्वास ना हो तो खुद चलकर देख लेना। अगली बार जब भाभी बाज़ार के लिए निकली तो मैंने भैया को फ़ोन करके बता दिया। भैया भाभी का पीछा करते हुए गए तो देखा मेरी बात सच थी। मेरे भैया ने कुछ नहीं कहा, सीधे घर वापस आ गए। घर में भैया को देखकर भाभी चकरा गई। बोली, आज आप बहुत जल्दी आ गए। मेरे भैया ने कहा, हाँ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अगले हफ्ता भैया भाभी की शादी की सालगिरह थी। भैया ने कहा सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे, सबको आमंत्रित कर दो। मेरी भाभी ने अपने मायके में सबको निमंत्रण दे दिया। भाभी की माँ ने कहा मैं नहीं आऊँगी। फिर मेरे भैया ने बात किया, माँ जी आपका आना बहुत ज़रूरी है। मेरे भैया की बात वह टाल नहीं सकी और सालगिरह वाले दिन सब लोग आए। भैया ने वीडियो को प्रोजेक्टर पर चला दिया। फिर भाभी से पूछा
कि यह सब क्या है। सबके सामने भाभी की नज़रें झुक गईं। वह कुछ बोल नहीं सकी। तभी भाभी की माँ बोल पड़ी, करमजली, मुझे तो लगा था तू सुधर गई होगी, लेकिन तू अभी भी यह पाप कर रही है। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। कितना प्यार करने वाला तुझे पति और ससुराल मिला है। तू अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर रही है। आज तो बड़ी बहन भी मौजूद थी। भाभी की माँ उसकी बड़ी बहन से बोली कि तुम लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं किया कि मैं इस लड़की से नफ़रत क्यों करती हूँ। तो सुनो, इसने अपने बड़े जीजा को अपने जाल में फंसाया, उनके साथ मुँह काला किया, फिर अपने जीजा के छोटे भाई को फंसाया ताकि उससे शादी कर लेगी तो जीजा से मिलने में आसानी रहेगी। भाभी की बड़ी बहन ने भाभी को थप्पड़ लगाया। मैं तुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी और तू मेरे ही पति के साथ रंगरलियाँ मनाकर मेरा ही घर बर्बाद कर रही है। मैं तो तेरी शादी अपने देवर से भी करवा देती अगर माँ नहीं मना करती। तो तब क्या होता? तू कब का मुझे घर से बाहर निकलवा देती। भाभी रो रही थी। उसे अब पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब भाभी के जीजा और जीजा का छोटा भाई दोनों मिलकर भाभी का फ़ायदा उठा रहे थे। भाभी की कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उनके पास थीं, इसलिए भाभी उनसे मिलने जाती थी। भाभी की बड़ी बहन ने अपने पति को छोड़ दिया और अपनी माँ के घर चली गई। इधर भैया ने भी भाभी को झूठी और अय्याश औरत बताकर छोड़ दिया। इस बार भाभी अपनी माँ के घर भी नहीं जा सकी। उनकी माँ ने कह दिया कि हमें ऐसी लड़की अपने घर नहीं रखनी। भाभी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। काश कि उन्होंने समय रहते सब छोड़ दिया होता तो आज हमारे प्यारे से परिवार का हिस्सा होती। भैया ने तलाक लेकर दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन भाभी आज भी रो रही हैं। उन्हें भैया के प्यार की परवाह होती तो आज वह भी खुश होती।